के बाद हमारे पास अगला आ जाता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ओके, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर हमारे पास ना 2 कैटेगरीज हैं, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया और विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया की एक सब क्लास है पर्नीशियस एनीमिया। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि विटामिन B12 हमारी बॉडी और ब्लड के अंदर जाती कहाँ से है। सबसे पहले जो है विटामिन B12 एक विटामिन है जो कि हमारे मीट, एग्स और ऐसी चीज़ों के अंदर होती है, मोस्टली मीट के अंदर होती है, ठीक है, यानी कि ये फूड के अंदर होगी, ठीक है। फूड के थ्रू हम इसे खाएंगे, ये हमारी इसोफेगस से होती हुई, ठीक है, हमारे स्टमक के अंदर पहुंचेगी, ठीक है। स्टमक के अंदर जो होते हैं हमारे पास 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक पेराइटल सेल्स होते हैं और दूसरे चीफ सेल्स होते हैं। चीफ सेल्स जो होते हैं वो जाइमोजिन सेक्रीट करते हैं और पेराइटल सेल्स जो हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रीट करते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अच्छा, पेराइटल सेल्स जो होते हैं वो एक और चीज़ भी सेक्रेट करते हैं जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर का मैं आपको बाद में बताती हूँ। अच्छा, हमने क्या किया, मीट खा लिया, ठीक है, मीट या ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर, ऐसी फूड जिसके अंदर विटामिन B12 थी वो हमने खा ली, ठीक है। खाने के बाद वो स्टमक में पहुंची। स्टमक में क्या है कि जाइमोजिन और पेप्सिनोजिन वगैरह ये सारी चीज़ें और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन्होंने उसके ऊपर एक्ट किया और उस मीट को डाइजेस्ट कर दिया, ठीक है। उस मीट के अंदर विटामिन B12 था। विटामिन B12 ये तो मीट डाइजेस्ट हो गया, विटामिन B12 निकल के स्टमक में आ गया, ठीक है। और उसके बाद पेराइटल सेल ने एक इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज़ किया था। ये इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन B12 यहाँ से मूव करके जाते हैं हमारे ड्यूडिनम के अंदर। ये पार्ट ड्यूडिनम है। ड्यूडिनम के अंदर जाके ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो विटामिन B12 के साथ बाइंड करके इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 कम्प्लेक्स बना देता है, ठीक है। ये कम्प्लेक्स क्या करता है, ये यहाँ ड्यूडिनम से आगे पास होता हुआ आता है हमारे इलियम के अंदर। इलियम के अंदर जो इंटेरोसाइट्स होते हैं, इलियम के सेल्स जिन्होंने इलियम की वॉल बनाई हुई है सेल्स ने, उनको हम इंटेरोसाइट्स, इलियम इंटेरोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या करना है कि उनके अंदर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये इलियम के सेल्स थे जिन्होंने इसको लाइन किया हुआ था, ये सारा कॉम्प्लेक्स आया, ये सेल्स जो हैं ये पिनोसाइटोसिस, ठीक है, पिनोसाइटोसिस के थ्रू इस कॉम्प्लेक्स को अपने अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। ये जब इंटेरोसाइट्स ये वॉल बना रहे हैं, ठीक है, फिर ये यहाँ से क्या करेंगे कि ये यहाँ से यहाँ ये साथ में ब्लड की कैपिलरी जा रही है, तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर और हमारा विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स जो होगा ये ब्लड में भेज देंगे, ठीक है। ब्लड के अंदर जो होगा विटामिन B12 लिबरेट हो जाएगा, ठीक है, और ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं विटामिन B12 उनके साथ बाइंड कर लेगा, ठीक है। और फिर ये जाता है हमारे पास लीवर के अंदर और बोन मैरो के अंदर, ठीक है। बोन मैरो के अंदर जब जाता है तो बोन मैरो इस विटामिन B12 को यूज़ करके और हमारे RBCs बना लेगा, और जो लीवर होता है ना वहाँ पे विटामिन B12 जो होता है वहाँ स्टोर होता है, लीवर के अंदर हमारे विटामिन B12 स्टोर हुआ पड़ रहता है, और हम बहुत ज़्यादा विटामिन B12 एब्जॉर्ब हमारी गट से बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हमारी बॉडी को थोड़ा थोड़ा विटामिन B12 चाहिए होता है, ठीक है, डेली। तो लीवर में जाके वो स्टोर होता रहता है, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा जितना हमारा बॉडी को चाहिए लीवर उसे बॉडी के अंदर डेली लिबरेट करता रहता है, ठीक है। तो जो हमारे पास स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस होते हैं कि एक बंदा जो कि मीट खाता ही नहीं है, मीट के अंदर ही तो विटामिन B12 है, मीट और इस तरह की एग्स और इस तरह की चीज़ों के अंदर, तो जो बंदे स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हैं जो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल ही नहीं करते, उनके अंदर ये होता है कि जो लीवर के अंदर विटामिन B12 के स्टोर्स पड़े हुए थे, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट होते जाते हैं, मतलब ख़त्म होते जाते हैं। तो क्योंकि लीवर ने तो बहुत ज़्यादा विटामिन B12 स्टोर किया हुआ होता है, ठीक है, और बंदा एक अचानक से स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन बन गया, उसने सब्जियां खाना शुरू कर दी हैं, लेकिन लीवर, हमारी बॉडी को तो डेली थोड़ी थोड़ी विटामिन B12 चाहिए ना, तो लीवर थोड़ी थोड़ी रिलीज़ करता रहेगा। इसको ईयर्स लग जाएंगे और सालों के बाद जब लीवर के अपने स्टोर ख़त्म हो जाएंगे तो क्या होगा कि बंदे को क्या होगा कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जैसा कि हमारे पास एनीमिया हो गया, ठीक है। ये चीज़ें, ये जो मैंने आपको बताई है स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन वाली बात, और यही कि विटामिन B12 को बॉडी से डिप्लीट होने में सालों लग जाते हैं, यह आपके सिनेरियोज़ के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये चीज़ बता दी है, ठीक है। उसके अलावा पहला तो हमने ये बात कर ली डाइट से रिलेटेड कि बंदा मीट खाने से यहीं से सिलसिला शुरू हुआ, बंदा जो है वो डाइट ही नहीं ले रहा, वेजिटेरियन है वो, तो क्या होगा कि उसको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी कैसे हो गई, हमारे अंदर जो होती हैं वो कुछ ऑटो इम्यून कंडीशंस, मैंने आपको पहले भी बताया, ऑटो इम्यून कंडीशंस के नतीजे में क्या होता है कि जो हमारे ये पेराइटल सेल्स हैं या हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर, इनके खिलाफ हमारी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज़ आएंगी, वो क्या करेंगी, पेराइटल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं या हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर, दोनों कंडीशन के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर रहा ही नहीं, तो जब इंट्रिंसिक फैक्टर रहा ही नहीं तो विटामिन B12 के साथ बाइंड कोई नहीं करेगा, ठीक है। इसका इंट्रिंसिक फैक्टर का विटामिन B12 के साथ बाइंड होना ज़रूरी है, वरना स्टमक की जो एसिड वाली नेचर है वो विटामिन B12 को डिस्ट्रॉय कर सकती है, इस वजह से ये फ़ौरन से कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो विटामिन B12 डिस्ट्रॉय होता जाएगा और वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि
पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है, पर्नीशियस एनीमिया। ऐसी ऑटो पर्नीशियस एनीमिया क्या है कि किसी ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर का कम हो जाना, इसको हम कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। उसके अलावा अगर बंदे का किसी ने स्टमक ही निकाल दिया, स्टमक ही आप काट दें, ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैस्ट्रेक्टमी, ठीक है। स्टमक ही निकाल दिया, स्टमक ही निकाल दिया तो पैराइटल सेल्स चले गए, पैराइटल सेल्स चले गए तो इंट्रिंसिक फैक्टर चला गया, ठीक है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर चला जाएगा तो ऑब्वियसली विटामिन B12 का वो सारा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया वो नहीं होगा और विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। एक मैंने आपको ऊपर बता दिया, एक पर्नीशियस एनीमिया बता दिया, गैस्ट्रेक्टमी बता दी, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं इलियम के ऊपर, ठीक है। एक हमारे पास चीज़ होती है फिश टेप फॉर्म, जिसे हम डाइफिलोबोथरम लेटम कहते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, वो इस इलियम के अंदर जाके ना यहाँ खुप जाता है, ठीक है, और क्या करता है कि यहाँ जो इंटेरोसाइट्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन कर देता है, ठीक है। तो जो हमारे इलियम की जगह जहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स ने विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर ने असल में जाके एब्जॉर्ब हो के बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जाना था, वो जगह ही डिस्ट्रॉय कर दी, ठीक है। तो क्या होगा कि विटामिन B12 एब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर नहीं आ सकेगा, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि बंदे को अनीमिया होगा, ठीक है। तो ये फिश टेप फॉर्म वाली, डाइफेलोबोथरम वाली भी आपने याद रखनी है, ये अक्सर सिनेरियो के अंदर आ जाती है, ये MCQs में। अच्छा, अब हम फॉलिक एसिड की बात कर लेते हैं। जो फॉलिक एसिड है ना, वो हमारा जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं ना, जैसे स्पिनच और इस तरह की ब्रोकोली वगैरह, इनके अंदर ये होता है, ठीक है। और ये बॉडी के अंदर ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं रहता, ठीक है। जितना हम खाते हैं, जितना बॉडी में एब्जॉर्ब होता है उतना ही तकरीबन यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा अर्सा तक ये बॉडी के अंदर स्टोर नहीं रह सकता, अनलाइक विटामिन B12, ठीक है। तो एक ये किसके अंदर है, वेजिटेबल्स के अंदर है, ठीक है। और एक बंदा जिसने जो वेजिटेरियन क्या नाम है, जिसने सब्जियाँ खाना, उसके अलावा फॉलिक एसिड जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अलावा कुछ फ्रूट्स में भी होता है और मीट के अंदर भी होता है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इजीली जो है हमारे स्टमक के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है जाके, फॉलिक एसिड ना, सॉरी, स्टमक के अंदर डिस्ट्रॉय कह दिया मैंने, कुकिंग के दौरान, ठीक है। कुकिंग के दौरान जो फॉलिक एसिड होता है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो इसकी डेफिशिएंसी, और ये बॉडी के अंदर इसके स्टोर्स बहुत कम होते हैं, तो इसकी वजह से इसकी डेफिशिएंसी जो होती है वो बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, ठीक है, कि जिसके अंदर जो है वो हमारी इंटेस्टाइन, ये ठीक है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, जिसने एब्जॉर्प्शन का रोल करना होता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ख़राब हो जाए, ठीक है, मतलब इंटेरोसाइट्स ख़राब हो गए हैं या कुछ ऐसा हुआ है कि सेल्स ख़राब हो गए हैं, ठीक है, या एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों विटामिन B12 और फॉलिक एसिड होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, और एज अ रिजल्ट दोनों की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो ऐसी ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं सप्रू, ठीक है, इंटेस्टाइनल सप्रू। ये एक डिजीज़ है, ये लिखी हुई है तो आपने इसको याद कर लेना है। इंटेस्टाइनल सप्रू के अंदर क्या होती है कि मैल एब्जॉर्प्शन स्टेट होती है, कि जो सेल्स हैं इंटेस्टाइन के वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, आइदर या तो वो खुद ही ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, या फिर क्या है कि उनकी यानी कि वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर, फंक्शन नहीं कर रही है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि ये दोनों वाइटामिन और फॉलिक एसिड जो हैं ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे।